विद्वानों का कहना है कि वो गंगा नदी के किनारे किनारे आ रहा था और ऋषि मुनि वासी छिप करके भगवान की पूजा पाठ करते थे। जंगल में नदी में नहा धो करके अपने पूजा पाठ कर रहे थे और जब पता लगा कि हिरण्यकश्यप किनारे किनारे जा रहा है, उन्होंने देखा हिरण्यकश्यप आ रहा है, अपने कमंडल में शालिग्राम ठाकुर जी सब कमंडल में डाल दिए। हिरण्यकश्यप ने देख लिया ये महात्मा नारायण विष्णु की पूजा कर रहे हैं, शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, अब मैं जैसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नजदीक आए और कहा क्यों क्या कर रहे हो? कछुना महाराज बस बैठे हैं। अच्छा तुम कहीं मेरे शत्रु की पूजा तो नहीं कर रहे? नहीं महाराज नहीं। अच्छा तो कोई बात नहीं। हिरण्यकश्यप विचार करने लगा मैं पानी पीऊंगा इनके कमंडल में से, अगर मुझे शालिग्राम ठाकुर जी मिल गए ना तो जिनकी जैसे रहा। अच्छा तो ठीक है मुझे प्यास लग रही है पानी पिला दो, अपने तुम्हारे कमंडल से पीऊंगा। महात्मा कहने लगे प्रभु बस कमंडल में पानी पिए होगा वो तो देखे वो कौन दी से गए ना, तो पानी के साथ ही महात्मा ने ऐसी लगन लगाई। पर भगवान तो बोले बड़े दयालु है ना, वो दया करके भक्तों पर पानी में पिघल गए। पानी में पिघल गए। हिरण्यकश्यप पानी पीता रहा, देखता रहा, पूरा पानी पिया, कमंडल खाली। अब वो सोच रहा था कि मेरे सामने डाले गए तो गए कहाँ? अंदर। अब इसे इन्हें किस बहाने से इन्हें ताड़ना दो? बहाना तो कोई है नहीं। चलो कोई बात नहीं ठीक है। गए महल में जाकर के पहुंचे, कयादू ने देखा अरे महाराज तो वो तो तपस्या के लिए गई, फिर काम क्या होगा? हिरण्यकश्यप कहने लगे कछुना दिमाग खराब हो गया। कहा मैं जैसे तपस्या को बैठो ना एक तोता आकर के मेरे सामने श्री नारायण 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 कयादू ने देखा हे भगवान आज तो मेरे पति के मुख से नारायण का नाम निकल रहा है। इसी प्रकार उन्होंने थोड़ी देर पीछे पानी दिया और थोड़ी देर पीछे उन्होंने मारा है। अब बताओ क्या हुआ? तब फिर कोई नाम ले पाया, फिर खाना वाना खिला करके मारा। अब मैं फुर्सत में हूँ, अब बताओ क्या भयो? फिर कोई नाम ले पाया। फिर सोने के वक्त पे हमारा अब काम दाम से निपट गए, अब मुझे पूरा सुना। तब वो कहते हैं कि वहां ऐसा कयादू ने हिरण्यकश्यप से 108 बार नारायण का नाम ले पाया और कयादू ने सोचा कि यही समय अच्छा है, मेरे पति भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं और इनसे ऋतु दान लूं ताकि भगवान का भक्त पैदा हो। उसी नारायण का नाम लेते हुए कयादू ने ऋतु दान लिया और उसके बाद में कयादू गर्भवती हुई। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला जाता है। भाई तपस्या करन अब तो आरती कर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। सभी दूरी बना करके खड़े हो। ज्यादातर से माता बहन इसका अपने पुत्र को नहीं, हमारे स्वामी का नाम तो लिया है। कहा गया है भाव कुभाव अनक यालस भाव कुभाव अनक यालस
भाव से, कुभाव से, अनक आलस्य से अगर भगवान का नाम जपता है तो नाम जपत मंगल दिस दस हो, सभी तरह से उसका मंगल ही होता है। भाव से तो है। अच्छा देखो बाबा, कपड़ा धोते हो सामान हाथ में लेकर के, चाहे तुम बड़े प्रेम से सामान लगाओ, कपड़ा साफ होगा? अगर तुम रो करके या क्रोध में या ईर्ष्या में सामान लगाओ तो तब भी साफ होगा। वस्त्र पे सामान्य भाव से लगाओ, कुभाव से लगाओ, कैसे भी लगाओ, वो तो साफ होगा। मिश्री को किसी भी अवस्था में रो कर रोटे खाओ तब मीठी लगेगी, आस्ते खाओ तो मीठी लगेगी। बैर में, भाव में, किसी भी अवस्था में खाओ तब भी मीठी लगेगी। भगवान का नाम किसी भी दशा में हो मंगल ही करता है। बैर में, प्रेम में, आलस्य में, किसी कारणवश हम भगवान को चाहते हैं और भगवान से किसी कारणवश हम रूठ गए हैं, उसको अनक कहते हैं। आलस्य तो है ही। किसी भी स्थिति में भगवान का गुणगान करें, नाम जपत मंगल दिस दस हो। इन्होंने हमारे नारायण का नाम लिया है। नाम के प्रभाव के बहुत संवाद हुआ यमराज के दूतों में, धर्मराज के दूतों से उनका खूब संवाद हुआ। विष्णु भगवान के दूतों ने कहा, हे यमदूतों, एक बात बताओ, थोड़ा सा कूड़े का ढेर हो, थोड़ा सा कूड़े का ढेर हो या थोड़ी सी रुई हो, उसको जलाने के लिए कितनी काड़ियों की आवश्यकता होगी? उन्होंने कहा, एक काड़ी। और तो हजारों मन रुई हो, बाकी का कितनी काड़ी की जरूरत पड़ेगी? उन्होंने कहा, चाहे थोड़ी हो चाहे हजारों मन हो, वो तो एक काड़ी से पूरी है, पूरी जले जाएगी। काड़ी का काम है जलाना, चाहे वो थोड़ा कूड़ा हो या बहुत ज्यादा हो। यमदूतों ने कहा, जैसा धर्मराज के दूतों ने कहा, तो बस भगवान का नाम एक ऐसा है, चाहे छोटा पाप हो चाहे कितना भी बड़ा पाप हो, नाम लेता भव सेंद सुखाई, नाम लेता भव सेंद सुखाई। नाम लेत भव सिंध सुखाई। जब नाम लेने से ही समुद्र सूख जाता है तो पार करने की फिर क्या परेशानी है? भवसागर रहता ही नहीं है। इसीलिए नाम का प्रभाव बताया। धर्मराज के दूतों ने
यम के दूतों को वहां से भगा दिया और चले गए। अजामिल की निंद्रा भंग हुई, नेत्र खोले, एकदम घबरा करके जागा। अजामिल विचार करने लगा, हे परमात्मा, वो यमराज के दूत मुझे नरकों में लेने के लिए आए और उन्होंने जो कहा था वो सब सत्य है। उन्होंने जो जो पाप गिनाए, जो जो कर्म गिनाए, वो मैंने सब किया। वो हकीकत में मैं अपने पुत्र को ही पुकार रहा था, परंतु भगवान बड़े दयालु कृपालु, वो अपना नाम समझ करके उन्होंने अपने दूत भेज दिए और मुझे बचा लिया। बड़े दयालु, बड़े कृपालु। और मैं नरक में नहीं जाना चाहता, अब मुझे पता लग गया। अब तो मेरा जो शेष जीवन है भगवान की भक्ति में ही बिताऊंगा। मेरा पूरा जीवन पापमय निकल गया। अजामिल जाग गया। उन्होंने अपनी पूरी घटना देख ली कि मैं नरक में जाऊंगा। ये यमराज के दूत है, ये मेरी जब इनके डंडे पड़ेंगे, इनकी तो शकल देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब जब यातनाएं दे तब क्या होगा? देख करके सुन करके वो जाग गया। कहा गया? उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रहने कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर, भोर भई अब
आजा मिल जगह, आजा मिल केवल निंद्रा से नहीं जगा, आजा मिल जीवन से जग गया, जीवन से जग गया। आजा मिल ने सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार में गया, गंगा के किनारे भगवान के मंदिर में बैठ करके अजामिल ने निर्णय कर लिया, अब मुझे पता लग गया कि मेरे पुत्र के नाम लेने पर भगवान ने मुझे बचा लिया। अगर अब ईमानदारी से मैं सच्चे मन से उन्हीं का नाम लूंगा ना, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मैंने जो जीवन में भूल की है ना, उस भूल को सुधारने का मुझे मौका मिल गया। अब मैं प्रायश्चित करूंगा। गंगा मैया के किनारे भगवान के मंदिर में बैठ करके अजामिल ने सच्चे मन से संसार की ओर से मन को हटा करके भगवान में मन को अर्पण करके भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। गीता में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रस्यते। पत्र तुलसी दल, पत्रम पुष्पम पुष्प, तोयम जल फल, पत्रम पुष्पम फलम तो यो मां भक्त्या प्रस्यते। जो कोई मेरा भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता भी अर्पण करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूं, जो जल देता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान का जो संसार पूरा बनाया हुआ है, जितने संसार में मेवा मिठाइयां है, फल है, फूल है, कितना सब कुछ बनाया है, भगवान को क्या अच्छा लगता है। वो कहती है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता अच्छा लगता है। पत्ता रूपी जिसका चित्त हो शुद्ध, पत्रम पुष्पम, फूल को सुमन कहते हैं। सुमन, सुमन का मतलब होता है अच्छा मन, और अपने अच्छे मन को भगवान को सौंप दो। वैसे तो श्रद्धा के सुमन कहते हैं, श्रद्धा और अच्छा मन भगवान को सौंप दो, भगवान को मन सौंप दो। भगवान ने इतने जल को बनाया, सब कुछ बनाया। भगवान जल, कौन से जल को ज्यादा चाहते हैं? भगवान ने कहा है, मम गुण गावत बोला के शरीरा, मेरा गुणगान करते हुए मम गुण गाव पुलक शरीर, शरीर पुलकायमान हो जाए, रोमांचित हो जाए, हल्का हो जाए। भगवान की भक्ति में तो लीन होते हैं, तब शरीर ऐसा हल्का फुल्का हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि वाणी गदगद हो जाती है।
नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं। गदगद घेरा, बाणी रुक जाती, कंठ अवरुद्ध हो जाता, नेत्रों से आंसू आने लगे। हे गोविंद, भक्त की आंखों में आंसू, प्रेम के आंसू, उनकी लगन के आंसू, बच्चे के सामने मां आती है, बच्चे पर कितनी व्यतीत की, कोई मारता है, कोई पीटता है। दिन भर बच्चे को किसी ने अगर मारा है, सताया है, संध्या को उसकी मां आती है तो बालक बुरी तरह से हिलकी ले लेकर के रोता है। पूरे दुख तकलीफों को याद कर करके बात तू कहां चले गई, मेरे पूरे जीवन पर क्या बीती, पूरे दिन क्या बीती, मुझे उसने मारा, उसने परेशान किया। जब भक्त भगवान को याद करके रोता है परमात्मा, तो ये पता है कि संसार में लोग कैसे हैं। तेरे बिना मेरा क्या हाल है, तेरे बिना मेरा कोई सुनने वाला नहीं। वो रोता है भगवान के लिए, बालक अपनी मां के लिए रोता है, अपने अपनों के लिए रोते हैं, भक्त भगवान के लिए रोता है। तब बालक का रोना देख कर, एलकियां लेता देख कर मां की क्या दशा होती है। बालक को दौड़ कर कलेजे से लगा लेते हैं, मेरे लाल अब मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा। भगवान अपने भक्त को दुखी देखता है, व्याकुल देखता है, वो भगवान दौड़ करके आते हैं। मीरा को दुखी देखा, दौड़ करके आया, द्रौपदी को दुखी देखा, दौड़ करके आया। जिन्होंने व्याकुल मन से पुकारा, भगवान ने देर नहीं करे, तुरंत आया। वो आंखों का जल देख करके भगवान इतने द्रवित हो जाते हैं, चाहे दिन में बिना लगन के तुम धार छोड़े करो, असुर बिंदुओं का जल भगवान को द्रवित करता है। आंसू सबको द्रवित करते हैं। कोई अगर रोता है, उसका हृदय अगर सच्चा है, तो रोने वाले को देख करके रोना स्वतः ही आ जाता है, सबको आता है। रोना उसी को आता है जिसका हृदय कोमल है, जिसका पाप से इसका हृदय कठोर हो गया हो, वह रोना कैसे? बिना पानी की जमीन में दरारें पड़ जाती हैं, उसमें ना तो जुताई होती है, ना उसमें बीज डाला जाता है, ना वो उपजता है, कठोर होते हैं। जमीन में जब पानी गिरता है, जमीन नरम हो जाती है, उसमें अच्छी तरह से उसकी क्रिया की जाती है, हल चलाया जाता है, पटेला दिया जाता है, उसमें खाद दिया जाता है, उसमें बीज दिया डाला जाता है और तुरंत उगता है। जमीन अच्छी, लचीली, नरम, कोमल, मुलायम, जिसमें दरारें फटी हो, उसमें कोई बीज डालता है। जिसका हृदय बड़ा लचीला हो, कोमल हो, मुलायम हो, उसमें भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी कोई भी बीज डालो, तुरंत पलता है। जिसका दिल कोमल है, दिल कोमल
अवलंबन कब होता है? ये अपनी आंखों के आंसू, प्रेम के आंसू, भक्ति के आंसू, भाव के आंसू, प्रेम के आंसू जब निकलते हैं ना, दिल उससे पिघलता है। भगवान को वो चल अच्छा लगा। फल अपने कर्मों का जो फल है, अपन ने जो कर्म किया, अच्छा हो या बुरा, सब भगवान को अर्पण कर अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पण कर हारिय समर्पिय बिना सत कर्म। भगवान के बिना समर्पण किए कोई उत्तम कर्म नहीं होता। सब कामों को भगवान को अर्पण करते, कर्मों के फल को भक्त मुझे सभी प्रकार से मुझे कुछ अर्पण करते हैं, मैं प्रेम से लेता आजा मिले सच्चे मन से, सच्ची लगन से प्रभु के मंदिर में गंगा के किनारे रो करके प्रार्थना करने लगा। आजीवन भर मैंने कितने पाप किए, तू कितना बड़ा गया है। थोड़े से समय के बाद में जब भगवान के जो दूत आए थे, जिन्होंने यमराज के दूतों से बचाया, वो विमान लेकर के आए। अजामिल ने पहचान लिया, इन्होंने मुझे बचाया, आज कोई मुझे लेने के लिए आए। विमान में बैठा करके अजामिल को हरि भगवान के दूत हरिधाम को ले गए। नाम का प्रभाव ऐसा है, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा नारायण नाम का प्रभाव ही एक ऐसा है, कैसा भी पापी था उसका नाम के प्रभाव से उद्धार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले हरि बोले हरि 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 बोल, 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 बोले हरि बोले हरि हरि बोल, बोले हरि बोले हरि 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 बोल, बोले हरि बोले हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम की
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा आजा मेरे का मोक्ष हुआ। दक्ष प्रजापति कई संतानों को नारद जी उपदेश दे जाते थे, उनके द्वारा दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, आप 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकोगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा एक बार देवता स्वर्ग में अपने मनोरंजन में लीन थे। गुरु बृहस्पति वहां पहुंचे, उन्होंने उनका ना तो आदर किया, ना सम्मान किया, ना आसन दिया। अगर कोई अपने द्वार पे आए, अपने यहाँ आए, ना तो उसे आसन के लिए कहें, बैठने के लिए कहें, ना स्वागत ना सत्कार, कुछ नहीं। जो अपना सम्मान नहीं पूजनी है, अपना सम्मान नहीं पूजनी है, उसको स्वागत करना जरूरी रहता है। उसका सत्कार करना जरूरी रहता है, सम्मान करना जरूरी रहता है। अगर उनकी कृपा अपन को न मिलेगी तो कम से कम उनका क्रोध तो नहीं मिलेगा। अपन सज्जनों की, वृद्धों की माने क्या पूछेंगे, चलो ऐसे करो। कोई भी काम बड़ों की आज्ञा लेकर के करना चाहिए।
अच्छा काम है काबू चल नहीं, काम अच्छा हो या बुरा हो, बड़ों का आज्ञा का पालन करो, आदेश लो। अगर वे उसी काम को करने के लिए हाँ कहे, पूछो, उनसे उनका सम्मान बढ़ेगा। तुम न पूछेंगे तो उनका अनादर होता है, तुम पूछ लेंगे तो उनको सम्मान बढ़ेगा, उनका सम्मान होगा। उनका सम्मान रखने के लिए, उनका मन रखने के लिए आप उनसे पूछें, उनकी आज्ञा लें। अगर वो मने ना करें, वो तुम्हारे जबरदस्ती भी करवा सकते हैं, लेकिन पूछ करके उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके आशीर्वाद लो, ताकि उनका मान सम्मान बढ़े। तुम अपने बूढ़ों को न पूछेंगे ना, काम तो तुम कर भी करो, उनका अपमान होता है, बड़ों का अपमान होता है। अपमान करने से, अगर तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान भी करना बेकार है, अपमान भी करना बेकार है। गुरु को पूछा ही नहीं था, गुरु खड़े होकर के वो जनता में थे, गुरु गायब हो गए। बाद में गुरु आए, अरे हमने पूछा ही नहीं, कोई बात नहीं, चले गए तो चले जाए, कुछ ऐसी हो। उन्होंने विश्व रूप को गुरु बनाया, देवताओं ने विश्व रूप को अपना गुरु बनाया। जीवन में बहुत सोचने विचारने की बात है, अपना अपना ही होता है, दूसरा अपना नहीं होता। अपना वो होता है जो अपने हित की सोचता है और जो अपने सामने सच बात कहने का साहस रखता है, और जो मीठी मीठी चिपड़ी चौड़ी बात करे ना, वो अपना नहीं होता। जो तुम्हारे सामने अच्छी बात करे, तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारी बड़ाई करे, वो हमेशा तुम्हारा नहीं होता। अपना आदमी कड़वी कहेगा, कुछ कारण है, वो तुम्हारे भले की चिंता है उसे, इसलिए तुम्हें डांट रहा है। उसे पता है कि तुम्हारे लिए कोई ना कोई परेशानी है, इसलिए तुम्हें वो डांटता है, इसलिए तुम्हें टोकता है, रोकता है। अगर वो तुम्हारा नहीं होता ना, तो उसे क्या लेना देना, बाहर में जाओ। अपना है, अपने की चिंता करता है, इसलिए वो रोकता टोकता है। अपने को बुरा लगता है, वही अपना है। विश्व रूप को गुरु बनाया देवताओं ने, वो तो असुर पक्ष के थे, उसको बना लिया। देवताओं के लिए हवन किया करते थे, विश्व रूप यज्ञ करते थे, ओम इंद्राय स्वाहा, और धीरे से ही असुरों के लिए आहुति दे देते थे। ओम सुराय नमः स्वाहा, ओम असुराय नमः स्वाहा। देवताओं के लिए जोर से आहुति दे देते और राक्षसों के लिए धीरे अचक आहुति दे देते, पता नहीं लगे। मतलब दो पक्ष, दोनों पक्षों को दे रहा है, दोनों को प्रबल कर रहा है, दो पक्षी हो गया। जब इंद्र को पता लगा ये हमारा गुरु कैसे हो सकता है, ये तो देवताओं का भी हितैषी है, असुरों का भी हितैषी है। इंद्र ने उसे मार दिया। अब इंद्र ने मार दिया तो वो गुरु अपमान का तो अलग पाप रहा, जो गुरु बना के गुरु मारे को पाप। ब्रह्म हत्या हुई, उसके पीछे भाग।
बहुत समय तक उससे राज्य से वंचित रहा। भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को उत्पन्न किया। वृत्तासुर को भी मित्र बना करके देवराज ने और उसको भी मार डाला। ये सब देवर्षि नारद जी ने ये सब कथाएं श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाए। चित्रकेतु की नारद मुनि ने चित्रकेतु को समझाया, बहुत समझाया, नहीं माना, उनकी कथाओं को वर्णन किया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा भगवान का एक भक्त ऐसा हुआ जिसके कारण भगवान का अवतार हुआ। श्री परीक्षित जी महाराज कहने लगे, कौन सा भगवान का भक्त हुआ? एक पहला उनके कारण कैसे? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन तुम्हें पता है जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तब से हिरण्याकश्यप भगवान से बैर करता था, भगवान के भक्तों से बैर करता था। और जब सनकादिकों ने भगवान के द्वारपालों को श्राप दिया कि जाओ असुर हो जाओ, तो मैं वैकुंठ में रहते रहते इतना अभिमान हो गया है, तुम अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं कर सकते। अरे भक्त और भगवान के बीच में जाने से आप रोकते हैं। आपने हमें रोका, हमारा अपमान किया, और तुम्हें यहाँ रह करके ऐसे अभिमानियों को, अज्ञानियों को भगवान का द्वारपाल बनने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा असुरों जैसा स्वभाव है, जाओ असुर हो जाओ, हो निशाचर जाओ तुम्हें कपटी पापी दो, जाओ दो हो जाओ। भगवान के द्वारपाल जोर बजे सनकादिकों की प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, महाराज आप तो बड़े दयालु हैं। भगवान नारायण आए और कहा, हे ऋषियों क्या बात है, ये कैसा झगड़ा सा हो रहा है? सनकादिक कहने लगे, देखो प्रभु ये तुम्हारे द्वारपाल है ना, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, तुम्हारे दर्शन के लिए। भगवान ने कहा, इस ऋषियों इनकी ओर से मैं क्षमा मांगता हूं, ये अज्ञानी है। और कहा, जय विजय तुमने अच्छा नहीं किया ऋषियों को रोक करके। कहा, प्रभु अज्ञान बस ऐसा हो गया, क्षमा करो। कहा, महाराज हमें 3 जन्म का श्राप मिला है, 3 जन्म। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें 3 जन्म का श्राप मिला है, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं स्वयं अवतार लूंगा, स्वयं आऊंगा तुम्हारे लिए ही। मैं 3 अवतार का 4 अवतार लूंगा। हिरण्याक्ष के लिए 12 का अवतार लिया, और वो ही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप आकर के हुए हैं। हिरण्याकश्यप इतना आतंक करता था कि विष्णु भगवान के भक्तों को भी परेशान करता था। जहां जहां पूजा पाठ होते थे
वहां जाकर के सबको परेशान करता था। उन्हें पता है कि भगवान से अगर बैर करना है तो भगवान के भक्तों को सताना है। भगवान ने कहा गया है, मानत सुख से बक से बताई, मानत सुख सेवक सेवकाई, ओ सेवक बैर बैर अधिकाई। अगर कोई सेवक की सेवा करते हैं, भगवान के सेवक की अगर कोई सेवा करता है तो मानत सुख, बहुत सुख मानते हैं कि मेरे भक्त की सेवा हो रही है। अगर भक्त से बैर किया तो सेवक बैर बैर अधिकाई। भगवान के भक्त से किसी ने बैर किया तो भगवान से और ज्यादा बैर बढ़ जाता है उसका। कहा गया है, जो अपराध भगत कर करही, और राम रोष पावक में जरही। कोई जो भगत का अपराध करता है तो उसे भगवान की क्रोधाग्नि में जलना पड़ेगा। राम रोष पावक में जरही। इसीलिए वो भगवान से बैर करना चाहता तो भगवान के भक्तों को सताता था। इतना आतंक किया उसने। हिरणाक्ष के बद पर हिरणाक्ष की पत्नी रुषा भानु को समझाया, बड़ा बड़ा ज्ञान दे दे करके समझाया, और समझा बुझा करके चिंता मत करो, मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। शुक्राचार्य के पास आता है और कहता है, गुरुदेव मुझे ऐसी अब शिक्षा दो, राह बताओ, ताकि मैं देवताओं से बदला ले सकूं, प्रतिशोध ले सकूं। शुक्राचार्य ने कहा, हे दैत्य, संसार में केवल एक ही चीज सबसे बड़ी है, क्या? तपस्या। क्योंकि संसार में जो कुछ होता है वो तपस्या से होता है। हे तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल रचहि प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु महे परित्राता, तप बल विष्णु महे तप बल रचे प्रपंच विधाता। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करी। तपस्या के बल से ही विष्णु भगवान पालन करते हैं।
तपस्या के बल से शंकर जी संहार करते हैं। तपस्या के बल से शेष इस पृथ्वी के भार को सहन करते हैं। तप से अगमन कछु संसार, तपस्या से बड़ी बात कोई संसार में नहीं है। इसीलिए तुम तपस्या करो। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं तपस्या करूंगा, ऐसी तपस्या करूंगा और वरदान पा करके मैं स्वयं ब्रह्मा बनूंगा, स्वयं रचयिता बनूंगा और स्वर्ग को नरक बनाऊंगा, नरक को स्वर्ग बना दूंगा, देवताओं को असुर बना दूंगा, असुरों को देव बना दूंगा, पाप को पुण्य बना दूंगा और पुण्य को पाप बना दूंगा, सब में परिवर्तन कर दूंगा। ऐसी तपस्या करूंगा। जब तपस्या का नाम सुना, हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए घर जाते हैं और कयादू से कहते हैं, देवी मैं तपस्या के लिए जाता हूं, आप अपना